बसें तैयार हो गई हैं, बकायदा सरकारी कर्मचारियों को काम पर लगा दिया गया है। मोदी जी की रैली जो है, अब आप कहेंगे कुमकुम मोदी जी की रैली है तो उसमें सरकारी अधिकारियों को, बेचारे टीचर्स को या फिर दूसरी महिला कर्मचारियों को काम पर क्यों लगाया जा रहा है? मोदी जी को देखने के लिए तो जनता जनार्दन की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन दोस्तों अब सच्चाई यही है तो सच तो रखना ही पड़ेगा आपके आगे। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कितनी भीड़ जुटती है, कैसे जुटती है, कैसे लोगों को बुलाया जाता है, इसको लेकर बातें तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर कभी कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अब ये प्रूफ भी सामने आया गया है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी के कार्यक्रम के लिए, मोदी की रैलियों के लिए टीचर्स को ड्यूटी पर लगाया जाता है। जी हाँ, सरकारी स्कूल के टीचर्स को ये ड्यूटी थमाई जाती है कि आप उस दिन बस कंडक्टर बन जाइए जिस दिन हमारे मोदी जी बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों 15 सितंबर को पूर्णिया में पीएम मोदी का कार्यक्रम है। उससे पहले ये आप तस्वीर देखिए, एक आदेश है जो कार्यालय अंचल अधिकारी बनमखी पूर्णिया द्वारा ये आदेश बकायदा शेयर किया गया है। ये जो आदेश है दोस्तों, ये इस बात की बानगी है कि कैसे मोदी की रैलियों में आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे का खुलेआम दुरुपयोग होता है। दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो आदेश दिया गया है, ये अजय कुमार रंजन जो कि अंचल अधिकारी हैं बनमनखी पूर्णिया के, इनकी तरफ से यह आदेश दिया गया है। और ये जो आदेश दिया गया है दोस्तों, ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। क्या आदेश दिया गया है, जरा गौर से देखिएगा। ये जो लेटर है ये 11 तारीख को लिखा गया है। देखिए इसमें डेट लिखी हुई है 11/9/2025। देखिए दोस्तों यहाँ विषय में लिखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिनांक 15/9/2025 को पूर्णिया आगमन के निमित्त कुल 200 बसों में जीविका दीदियों को सभा स्थल पर सुरक्षित ले जाने एवं वापस लाने हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि 200 बसों में, कुल 200 बसों में जीविका दीदियों को सभा स्थल में सुरक्षित तौर पर लाने की और वापस ले जाने की, उनके घर ले जाने की, ये जो काम है किसको दिया गया है? शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में शिक्षकों को एक काम दिया गया। देखिए नीचे पूरा लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिनांक 15/9/2025 को पूर्णिया आगमन के निमित्त कुल 200 बसों में जीविका दीदियों को सभा स्थल पर सुरक्षित ले जाने एवं वापस लाने हेतु प्रत्येक बस में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया गया है। सूची संलग्न, अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों को अपने स्तर पर निर्देशित करने की कृपा करें। वाह दोस्तों, यहाँ पर जो जीविका दीदियां हैं, तो जीविका दीदी हैं, उनको भीड़ बढ़ाने के लिए 200 बसों में भर भर कर ले जाने का आदेश है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जीविका दीदी अकेले ना आए, जो बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मास्टर साहब, माँ साहब भी साथ बैठकर आए, कंडक्टर बनकर माँ साहब को यहाँ पर बिठाया गया है। जीविका दीदी भीड़ बढ़ाएंगी और उनको लाने ले जाने का कार्यक्रम जो है हमारे शिक्षकों पर रखा गया है। सोचिए दोस्तों, बिहार के हमारे होनहार नौजवान कितनी मेहनत करते होंगे, बढ़िया सरकारी नौकरी किसी सरकारी स्कूल में एक टीचर के तौर पर लग जाए तो। लेकिन क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई लिखाई करने का जब उनको स्वागत है, भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है टाइप के नारे लगाने। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, ये जो सरकारी स्कूल में हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, इनकी जो सैलरी जाती है ना, ये किसी के मामा के घर से नहीं आती है, सरकार की जेब से आती। सरकार का पैसा कौन सा? आपका मेरा, जो हम जीएसटी, इनकम टैक्स, दुनिया न मान का जो टैक्स भर रहे हैं, इस टैक्स का पैसा सरकार का पैसा होता है। वहीं से तो सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, शिक्षकों को वेतन देती है। तो जो पैसा सरकार का है उसमें मोदी के रैली में खर्च क्यों किया जा रहा है? ये तो खुलेआम सरकारी पैसे का, सरकारी सामान का दुरुपयोग हो रहा है। अब मैं चुनाव आयोग का नाम क्या लूं दोस्तों कि चुनाव आयोग इस मामले में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था, मुझे याद है अच्छे से, उस वक्त भी ऐसी खबरें आई थी, बकायदा लिखित आदेश दिए गए थे। जो रोडवेज की बसें थी ना, यूपी रोडवेज की बसें, सब मोदी के कार्यक्रम में लगा दी जाती थी। यूपी रोडवेज की बसें, लोग परेशान हो जाते थे यूपी रोडवेज के आम यात्री। क्यों? क्योंकि मोदी की अगर रैली है तो सारी बसें वहीं लगा दी जाएंगी। और अब तो हद ही हो गई, बकायदा जीविका दीदियों को भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है
और कंडक्टर का जो काम दिया गया है वो शिक्षकों को दिया गया है, टीचर्स को दिया गया है। दोस्तों ये जो आदेश है ये बिहार में काफ़ी वायरल है। इसको शेयर करके बिहार कांग्रेस ने कहा है, साहब के लिए भीड़ जुटाना जरूरी है, बिहार के बच्चों की शिक्षा नहीं। जब तक वोट चोरों की सरकार रहेगी, शिक्षकों को भी कंडक्टर, कभी खलासी और कभी मार्शल की ड्यूटी ही दी जाएगी। कितनी मतलब शर्म की बात है दोस्तों। हमारे स्कूल के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी को पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। अगर शिक्षक कंडक्टर बनेगा दोस्तों तो पढ़ाई कैसे करेगा। अब देखिए सोमवार को मोदी की रैली है, 15 तारीख को सोमवार है, तो सोमवार को तो स्कूल होता है ना, कोई नेशनल हॉलिडे थोड़ी है कि मोदी आ रहे हैं कि पूर्णिया की स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाए। तो अगर जो मास्टर साहब हैं वो शिक्षक अपना काम छोड़कर कंडक्टर बनेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन। एक दिन का बच्चों का हर्जा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बच्चे एक दिन स्कूल में पढ़े ना, क्यों, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं पूर्णिया में। और दोस्तों मोदी जी पूर्णिया में आकर क्या करेंगे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी विपक्ष को निशाने पर लेंगे, जो कि वो करेंगे, इसमें कोई उनका विपक्ष को निशाने में लेना गलत नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी अगर बोल रहे हैं तो भीड़ जुटाने का बीजेपी अपने स्तर पर प्रबंध करे, लोगों को पैसे देके बुलाया जाए, कैसे भी बुलाया जाए। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि मोदी की रैली में पैसे देके बुलाया जा रहा है, सबकी रैली में पैसे देके बुलाए जाते हैं, भीड़ ऐसी इकट्ठा होती है हमारे देश में। बट पॉइंट है दोस्तों कि आप सरकार में रहकर सरकारी पूरे के पूरे व्यवस्था को, तंत्र को अपने लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये तो खुलेआम मतलब उल्लंघन हो रहा है नियमों और कायदों का। मतलब आपकी राज्य में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, तो डबल इंजन के गजब फायदे हो रहे हैं बीजेपी को। तो अगर ऐसा है दोस्तों तो फायदा सिर्फ बीजेपी को क्यों मिले, दूसरी पार्टियों को भी मिले। या तो ऐसा कोई खास आदेश हो कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम होगा कि सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे उस दिन, शिक्षक बनेंगे कंडक्टर, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बनेंगे भीड़ बढ़ाने का काम, और उनको बसों में बैठा कर ले जाया जाएगा। फायदा केवल बीजेपी ले, फायदा केवल एनडीए ले, और पैसा लगे किसका, आपका, मेरा, टैक्स पेयर का। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि हाल के दिनों में बिहार में मोदी का आना पहले वाली उत्साह और ऊर्जा पैदा नहीं करता। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पिछले दिनों मैंने आपको बिहार में कई खबरें दिखाई हैं। बिहार में मोदी के रोड शो हुए, मतलब वो रोड शो में भीड़ नहीं है, लोगों में ऊर्जा नहीं है। इनफैक्ट मोदी का पिछली बार गया जी में एक रैली थी, वहाँ भीड़ तो थी लेकिन भीड़ बहुत ही ऐसा था ना, ग्रामर फॉलो करते हुए, जो मोदी मोदी के नारे लगते हैं वो कोई नारे नहीं थे। एक कार्यक्रम में तो हवा में कुर्सियाँ फेंक दी महिलाओं ने, आपस में लड़ाई हो गई। जब भी मोदी का कोई कार्यक्रम होता है, जो लोकल यूट्यूबर्स होते हैं वो चले जाते हैं लोगों के बीच, सब ये बताते हैं, कोई बताया हमको 500 रुपये देके बुलाया, कोई कहता है हमको खाना देंगे या साड़ी देंगे का वादा करके बुलाया। तो इस तरह की बातें हमेशा से आती रही हैं। मोदी की रैलियों में हाल के दिनों में बस ये चीज़ें बढ़ गई हैं। मोदी की रैलियों में भीड़ ना आना, भीड़ आई है तो उसमें एक बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स आना, रोड शोज में भीड़ ना आना, ये हमने अभी तक देखा है। लेकिन क्या ये वजह है कि भीड़ में जोश नहीं होता? भाई जोश क्यों होगा दोस्तों, जब सरकारी अधिकारियों का उनका काम का चौपट करवाकर उनको रैलियों में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, तो कोई सरकारी कर्मचारी या शिक्षक है, पढ़ा लिखा है, वो मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए थोड़ी उसने इतनी पढ़ाई की है। या वो जो जीविका दीदियां हैं, उनका एक दिन का पूरा कामकाज ठप करवाकर आप मोदी की रैली में उनको खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनका उस दिन का जो काम होगा वो उनका माफ हो जाएगा, अगले दिन आकर उनको डबल काम करना पड़ता होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो खुलेआम आप स्थानीय प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए। दोस्तों जितना हम मोदी जी को जानते हैं, बहुत पॉसिबल है कि मोदी अपने पूर्णिया के 15 तारीख को कार्यक्रम में अपने स्वर्गीय माताजी के अपमान को लेकर जरूर कोई बात बोलेंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, जो जीविका दीदियाँ मोदी के कार्यक्रम में बुलाई गई हैं, उन्हीं के आगे मोदी जी अपने अपमान, अपने माताजी के अपमान के लिए भावुक होंगे, जो कि बहुत पॉसिबल है कि वो होंगे, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को निशाने पर लेंगे। पलट के जीविका दीदियां बोल दे तो कि हमसे बड़ा अपमान किसी का क्या हो रहा है, कामकाज छोड़कर बसों में बैठाकर भेड़ बकरियों की तरह आपने भरकर यहाँ रैली स्थल में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई सबको अपनी नौकरी प्यारी है। तो अब आदेश आ गया लिखित में, आला अधिकारियों से तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि सबके सब मोदी समर्थक हो, सबकी अपनी विचारधारा हो सकती है। लेकिन आप जबरन किसी को कैसे मजबूर कर सकते हैं कहीं आने के लिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।